तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री साल दोवुम के नताइज आज जारी कर दिए गए। बोर्ड के सेक्रेटरी अशोक ने नताइज को जारी किया। कामयाबी का तनासुब 37.76% रहा। अशोक ने बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए 1,07,487 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 60,600 तलबा कामयाब करार दिए गए। उन्होंने बताया कि अंदरून एक हफ्ता फर्स्ट ईयर के नताइज को भी जारी किया जाएगा। Number of students appeared for the intermediate public examination advanced supplementary June 2019 exam general and vocational kalpukunte 1,60,487. General plus vocational 1,60,487. Number of candidates passed in A grade are 32. Number of students passed in A grade are 32. Number of students passed in B grade are 71. Number of students passed in C grade are 60. Number of students passed in D grade are 50. Number of students of general and vocational compartmental passed are 60,383. Total number of candidates passed in this advanced supplementary examination June 2019 are 60,600. Thus, overall percentage of candidates in this advanced supplementary June 2019 is 37.76%. మరి రిజల్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఒక గ్లోబరీనా మాత్రమే కాదు, డేటా టెక్, మెథడెక్స్ అండ్ ఢిల్లీ బేస్డ్ కంపెనీ, నోయిడా బేస్డ్ కంపెనీ, అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్ఫో అది కూడా ఇండిపెండెంట్గా వారు కూడా డేటాను తీసుకొని రిజల్ట్ ప్రాసెసింగ్ వారు కూడా ఇండిపెండెంట్గా చేశారు. ఈ మూడింటికి కూడా సూపర్విజన్ చేస్తూ జేఎన్టీయూ ఈ మూడు రిజల్ట్స్ కూడా కంపేర్ చేసి అత్యంత యాక్యురేట్గా వచ్చే విధంగా మరి అన్ని వారి పర్యవేక్షణలో చేయడం జరిగింది. हैदराबाद में रियासती बीजेपी की कोर कमेटी मीटिंग मुनाकिद हुई। रियासती सदर लक्ष्मण की क़यादत में बीजेपी दफ्तर में मुनाकिदा मीटिंग में मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी के अलावा बंडारू दत्तात्रेय, मुरलीधर राव, DK अरुणा, राजा सिंह और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान तेलंगाना में होने वाले म्यूनिसिपल इंतखाबात के अलावा पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम से मुतालिक बातचीत हुई। MSIAS एकेडमी के 6 तलबा ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। IAS एकेडमी की अगली बैच के इंतखाब के लिए 21 जुलाई को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दाखिला इम्तिहान मुनाकिद किया जाएगा। इस इम्तिहान के जरिए चुने गए तलबा को हैदराबाद में UPSC सिविल सर्विस के इम्तिहानात के लिए मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। MS एकेडमी के इंतजामिया ने कहा कि इस साल से इस एकेडमी में तालिबात को भी दाखिला दिया जाएगा। ख्वाहिशमंद तलबा एकेडमी के वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। ईयर जो एग्ज़ाम हुआ हमारे पास, जो बच्चे तालीम उसका हासिल किए थे MSIAS एकेडमी में, उसमें 6 तलबा ने इस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। इस साल बच्चों का सिलेक्शन के लिए करीब 72 सेंटर्स पर थ्रू आउट द कंट्री 23 स्टेट्स में एग्ज़ाम मुनक़िद किया जा रहा है। 21 जुलाई को है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसके लिए बच्चों से बच्चे, और इस साल लड़कियों की भी तालीम अपने का नज़म किया गया है। लड़कों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम है, लड़कियों के लिए अपने डे स्कॉलर रहेगा। और इसके लिए आप 18 जुलाई से पहले रजिस्टर कर सकते हैं अपने नाम www.mseducationalacademy.in। पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी में जो ब्यूरोक्रेसी में कमी है, उसके लिए हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। और इसी सब इनिशिएटिव टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों को रहना, खाना पीना, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे यहाँ पे 6 तलबा ने प्रीलिम्स में कालीमें भी हासिल की। हमारा एक्सपेक्टेशन ये कि 2000 के करीब बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे। हम यहाँ पर इस पूरे एग्ज़ाम में से 30 लड़कों को और 30 लड़कों को सिलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। इनको सारी जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे बच्चों को तैयारी करवाने के लिए वो पूरी तैयारी करवाएंगे। और ये एग्ज़ाम वो बच्चे लिख सकते हैं जो ग्रेजुएशन मुकम्मिल किए हों।
टेम्ब्रिज के 42 तलबा व तालिबात को मिशन चंद्रयान 2 के रास्त मुशाहिदे के लिए श्रीहरिकोटा रवाना किया जा रहा है। तेलंगाना भर के जुमला 16,000 तलबा में से 42 तलबा को मुंतखब किया गया है। वाज़ेह है कि 15 जुलाई की शब 2:51 पर श्रीहरिकोटा से मिशन चंद्रयान 2 का आगाज होने वाला है। हैदराबाद के खैरताबाद में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान श्रीहरिकोटा रवाना होने वाले तलबा व तालिबात ने अपने तासुरात पेश किए। चंद्रयान 2 का लाइव लॉन्च देखने वाले हैं। चंद्रयान 2 एक मिशन चांद के ऊपर है, तो हम लोग को टेम्ब्रिज से ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग वहाँ जाएं। हम लोग 46 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जो वहाँ जाने वाले हैं, और हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड है। और हम लोग हमारे टेम्ब्रिज सोसाइटी और जो टेम्ब्रिज सोसाइटी के जो फॉर्मर है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री कल्वाकुंतला चंद्रशेखर गारू को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। मैं इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से मैं टेम्ब्रिज को बहुत थैंकफुल कह रही हूँ। टेम्ब्रिज फाउंडर चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव बहुत शुक्रिया कह रही हूँ, क्योंकि इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते सो बच्चों को भी नहीं मिल रहे, तो हमको ऐसे इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इसलिए बोल के बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम इससे पहले ये टेम्ब्रिज से पहले हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, मगर हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं मिली, तो हम यहाँ पे पढ़कर बहुत खुश है। और हम चीफ मिनिस्टर सर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव सर को भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और पूरी टेम्ब्रिज सोसाइटी को। चंद्रयान 2 का लॉन्च देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड है। हमें वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने की वजह से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और हमारे खास करके AK खान साहब और सेक्रेटरी सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तेलंगाना माइनॉरिटी रीजन्स के स्कूल के बच्चों को डायरेक्ट इसरो से आप इनविटेशन आया कि आप आइए, देखिए, जानिए बोलकर, सो डेफिनेटली एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से आज तक तेलंगाना में कोई ऐसा गवर्नमेंट स्कूल एक ग्रुप को लेकर या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बच्चों को एक लॉन्च के टाइम पे, इम्पोर्टेंट लॉन्च के टाइम पे वो मिशन देखने के लिए लेकर जाना कभी नहीं हुआ। सो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट काम ये बच्चे कर रहे हैं। इनको देखकर आगे जाकर बहुत से लोग इंस्पिरेशन लेकर ये साइंसदानों को प्रमोट करने का कार्यक्रम करेंगे ऐसा मानता हूँ। श्रीहरिकोटा जाने वाले हैं और जो चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला है वहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही। ये बच्चे जो सिलेक्ट किए हुए हैं 42 स्टूडेंट्स, ये तमाम TMR स्कूल तेलंगाना स्टेट के बच्चे हैं। और जब हम ये बच्चों के बारे में सुनते, ये बच्चों को देखते हैं, तो ये ऐसे फैमिलीज को बिलोंग करते कि बिल्कुल बिलो लेवल पे है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, लेकिन जिस तरीके से ये बच्चों का टैलेंट है, इसको देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आगे जाके फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट बनेंगे। शहर हैदराबाद के कदीम और सबसे मशहूर गांधी हॉस्पिटल में सफाई के नाकिस इंतजामात के सबब मरीजों और उनके साथ हॉस्पिटल आने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चों के वार्ड के करीब में कचरे के अंबार है। इसके अलावा मौचरी से आने वाली गंदी बू से आए दिन नौमौलूद बच्चे नई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मामले पर हॉस्पिटल इंतजामिया भी तवज्जो देने से कासिर है। मरीजों के रिश्तेदारों ने कई मरतबा हॉस्पिटल इंतजामिया को वाकिफ करवाया, बावजूद इसके हॉस्पिटल इंतजामिया सफाई पर तवज्जो देने से कासिर है। DYFI के कारकुनों ने सफाई पर तवज्जो देने का मुतालबा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर एहतिजाज किया। घरेलू तनाजे से तंग आकर हैदराबाद के इलाका कुकटपल्ली में एक खातून ने अपनी 2 साला लड़की के साथ इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कुकटपल्ली के बालाजी नगर इलाके में ये वाकया पेश आया। कल रात पद्माजा नामी खातून की अपने शौहर के साथ बहसो तकरार हुई, जिसके बाद खातून ने अपनी 2 साला लड़की के साथ इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 साला लड़की शदीद जख्मी है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया।
वरंगल के नरसमपेट में 960 डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। मकामी रुकन असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर सैकड़ों बेघर अफराद मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल के दौरान तमाम मकानात तामीर कर लिए जाएंगे। आइंदा 2-3 दिनों के दौरान बेघर खानदानों की निशानदेही करते हुए उनसे दरख्वास्तें वसूल किए जाएंगे। अब बेघर अफराद के जाती घरों का ख्वाब पूरा होगा।